1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसी आज़ादी के साथ एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। लेकिन सवाल आज भी यही पूछा जाता है कि क्या इस बंटवारे के पीछे महात्मा गांधी की कोई भूमिका थी, या फिर महात्मा गांधी को इस पार्टीशन के लिए जिम्मेदार समझना, इतिहास को सिर्फ एक गलत एंगल से देखना। आइए आज हम बिना किसी अंधी विचारधारा और बिना किसी नफरत के बेसिस पे इस पूरे के पूरे हिस्ट्री के फैक्ट को अच्छे से डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, गांधी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। उनकी राजनीति का मूल विचार एक ऐसे भारत का था जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग साथ रह सके। दूसरी तरफ 1940 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को तेजी से आगे बढ़ाया। 1946 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता और भारत के भविष्य को लेकर टकराव इतना बढ़ गया था कि वह संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसी दौरान देश के कई हिस्सों में भयानक सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। लेकिन अब आता है असली सवाल, अगर गांधी पार्टीशन नहीं चाहते थे तो फिर यह पार्टीशन हुआ कैसे? 1947 में दरअसल ब्रिटेन ने भारत से सत्ता वापस लेने का फैसला किया। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारत भेजा गया। शुरुआत में एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश की गई जिससे भारत एक रह सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पाया। माउंटबेटन ने खुद कहा था कि यूनिफाइड इंडिया एक बेटर सॉल्यूशन होता, लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व किसी ऐसे विकल्प पर सहमत नहीं हो सका जो भारत को एक रख सके, तो पार्टीशन का विकल्प चुना गया। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग गवर्नमेंट्स को सत्ता ट्रांसफर करने की योजना सामने आई, और कुछ ही हफ्तों में सदियों से जुड़े हुए इलाकों को एक नई बाउंड्री ने अलग कर दिया। तो क्या इसका मतलब है कि गांधी की कोई आलोचना ही नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इतिहास में किसी नेता को सिर्फ महान या दोषी बनाकर देखना सही तरीका नहीं है इतिहास को पढ़ने का। गांधी की राजनीतिक रणनीतियों, कांग्रेस की नीतियों और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को लेकर के फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि क्या गांधी और दूसरे बड़े नेता हालात को अलग दिशा में भी लेकर के जा सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं गए लेकर के? लेकिन यहाँ एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि किसी नेता की फैसलों के हम विरोध में हैं, और ये कहना कि इसी नेता ने पार्टीशन कराया इसलिए हम इससे नफरत करते हैं, दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क है। अवेलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पार्टीशन को किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं बताती है। इसके पीछे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, कांग्रेस और लीग के बीच राजनीतिक डेडलॉक, बढ़ती कम्युनल वायलेंस और ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी, कई फैक्टर्स थे जिसने इस पूरे वातावरण को, पूरे मामले को बहुत इफेक्टिवली अफेक्ट किया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत का बंटवारा गांधी ने कराया था, तो तुरंत विश्वास मत करिए। और अगर कोई कहे कि पार्टीशन में गांधी की भूमिका पर कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, तो उस पर भी आंख बंद कर करके भरोसा मत करिए, क्योंकि इतिहास किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती है मेरे भाई। इतिहास कई फैसले, कई नेताओं और कई परिस्थितियों और कई गलतियों का परिणाम होता है। और शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि गांधी दोषी थे या नहीं थे, बल्कि सवाल ये है हमने इतिहास से सीखा क्या? क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को समझने के बजाय सिर्फ पक्ष चुनता है, वह इतिहास से सीखता नहीं है, वह इतिहास को सिर्फ दोहराता है।